वेलकम बैक टू रुचि मेनिया। दिस रुचि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो ऐसा ब्रांड है जो एक बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा चाहता है कि यार मेरे को ना इसी ब्रांड का टी शर्ट्स चाहिए। और जब वो वायरल हुआ था तो आई गेस सब ने उसके टी शर्ट्स खरीदे थे। तो वो टी शर्ट इतने यूनिक और एक्चुअली शुरू से आई कैचिंग थे। मतलब सोशल मीडिया के सारे कोट्स आपको मिल जाते थे। और वो टी शर्ट्स हम हमेशा कॉलेज में रॉब झाड़ने के लिए हो, या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए हो, या मतलब अपने ग्रुप में कूल बनने के लिए हम लोग ये सब पहनते थे। और उस टी शर्ट्स, चाहे वो चल पबजी खेलते से वो अपना टाइम आएगा, या फिर बुलाती है पर जाने का नहीं, ये सारे टी शर्ट के टैग्स देके हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। तो आज हम उसी कंपनी बेवकूफ़.com के बारे में बात करने वाले हैं कि उनकी स्टोरी क्या है। सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Let's start with the founders of Bewakoof.com. तो basically Bewakoof.com was founded by two people. एक तो थे प्रभाकरण सिंह और दूसरा था सिद्धार्थ मनट। ये दोनों ही आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स थे। फाइन, आईआईटी बॉम्बे नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि हाँ थे उस कॉलेज से। ट्रस्ट भी पता है, इंडिया में आईआईटी बॉम्बे के जितने स्टार्टअप्स हैं ना, जितने रेशियो में आईआईटी बॉम्बे के लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उससे ज़्यादा रेशियो में लोग ने अपना स्टार्टअप खोल के बैठे हैं। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो ये दोनों जब कॉलेज में थे तब से उनके बैक ऑफ द माइंड बिजनेस का आइडिया चलते रहता था। वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढते थे जिससे वो पैसे कमा सके। तो उनका वो एक काम करते थे उस टाइम पे कि वो बहुत सारे यूनिक डोमेन नेम खरीदते थे। डोमेन नेम खरीद के उसको उसके ज़्यादा पैसे में लोगों को बेचते थे। ये उनका बिजनेस प्लान था उस टाइम का। और इसके थ्रू ही उन्होंने बेवकूफ़.com खरीदा था। बेवकूफ़.com खरीदा था बट कभी उसको बेचा नहीं, उसका कभी यूज़ नहीं हुआ। मतलब आप बोलते हो ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसीलिए उनका कभी बिका नहीं या उन्होंने बेचा नहीं। ये तो राज है, उनसे ही पूछना पड़ेगा। तो फिर जब उनका कॉलेज ख़त्म हो गया तब दोनों ने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। जहाँ की प्रभाकरण सिंह एक लस्सी का बिजनेस करते थे, वहीं पे सिद्धार्थ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पेस अकेडमी के साथ मिल गए थे। और उनके लस्सी के, प्रभाकरण सिंह के लस्सी दुकान का नाम था खड़के लस्सी। दोनों का बिजनेस चल रहा था बट एक टाइम के बाद मानसून की वजह से लस्सी का बिजनेस कम हो गया था। तब उन दोनों को आइडिया आया था टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट एज ए सेड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इन्वेस्टमेंट नहीं था, उनके पास पैसे नहीं आ रहे थे, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था उनके आइडिया के साथ। तो उन्होंने 30,000 रुपये का, इस 30,000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ऐसे भी उनका काम बहुत ही कम है, पता है। सिर्फ मेनली वो काम उन्होंने दो जगह किया था, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरा मार्केटिंग में। और मार्केटिंग में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने यूज़ किया था। और स्टार्टिंग ऑफ द डेज में उन्होंने जस्ट डायल और फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की थी। अभी भी आप देखोगे ना तो उनका मेन फोकस डिजिटल मार्केटिंग ही होता है। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। उनका 3 ही कॉस्ट होता है। एक तो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, एक वेबसाइट मैनेजमेंट का, और जो थर्ड होता है वो है मार्केटिंग। तो इसकी वजह से भी ना वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाते हैं। सोशल मीडिया कोट्स के साथ टी शर्ट्स बनाते थे जो एक्चुअली बहुत आई कैची होता था और यूथ को अट्रैक्ट करता था। नॉट ओनली यूथ, टीनेजर्स, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। जैसे आप सबको पता है कि आजकल सब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रहता है, तो उन लोग को वो सब चीज़ें देख के टी शर्ट में पहन के घूमना बहुत फैसिनेटिंग लगता है। इन्होंने वो दिमाग पढ़ा था उन लोग का और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया था। और वैसे उन टी शर्ट्स या उन आइडियाज़ की वजह से उनका बिजनेस बहुत सही चल रहा था। और 6 महीने बाद ही उनको एक इन्वेस्टर मिल गया था। वो थे स्नैपडील के ओनर रोहित बंसल और कुणाल बहल ने उनको इन्वेस्ट किया था उनकी कंपनी में। और आज आप जान सकते हो कि उनकी कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है बेवकूफ़ का। बेवकूफ़ के वेबसाइट पे 5 लाख विजिटर्स डेली बेसिस पे आते हैं और उनके फेसबुक पेज पे 4.4 मिलियन लाइक्स है। इतना ही नहीं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। बेवकूफ़.com का जो फेसबुक पेज अगर आप चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे मीम्स रहते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। टी शर्ट्स के प्रमोशन वो एड्स के साथ करते हैं, जो गूगल एड्स आते हैं, फेसबुक पे एड्स आते हैं। इनका बेसिक मोटो डिजिटल मार्केटिंग ही था। वो जिस तरह लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि ऑब्वियस बात है यूथ को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा तरीका डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप एक ब्रांड लगाओगे या फिर अगर आप एक पोस्टर बैनर लगाओगे तो शायद ही पॉसिबल है कोई आपका बैनर देखे, क्योंकि
क्योंकि ये बोलने की बात नहीं, कोई भी इंसान सर उठा के आजकल नहीं चलता, वो सर झुका के ही चलता है, अपने फ़ोन पे रहता है, तो बैनर्स का दिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप कभी कोई बिजनेस अभी के टाइम पे स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली डोंट वेस्ट योर मनी इन बैनर्स, पोस्टर्स। आप उसको डिजिटली करो, आप फेसबुक पे डालो, आप इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाओ। इसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। सिर्फ आप बेवकूफ़.com ने बहुत सारे ऐसे और ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो किए डिजिटल मार्केटिंग की वजह से एंड जो सोशल मीडिया की वजह से। तो ये था यार बेवकूफ़ का स्टोरी। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अरे मैं तो बताना ही भूल गई, सो अपना टाइम आएगा का टी शर्ट सबने देखा है ना, तो अपना टाइम आएगा का जो टी शर्ट था बेवकूफ़.com का, वो लार्जेस्ट सेलिंग टी शर्ट था। मतलब इतना टी शर्ट कोई नहीं बिका। हाँ, ये आई थिंक इट्स ऑब्वियस, हमने हर जगह देखा है अपना टाइम आएगा का टी शर्ट। और मोर देन बेवकूफ़ के टैग के साथ हम लोग ने ऐसे वैसे क्रॉप टॉप्स और फालतू टी शर्ट्स भी देखे हुए हैं। ये वाला है बेवकूफ़.com का टी शर्ट और ये वाला है हर रैंडम इंसान जो पहन के घूमता है, जो एक्चुअली मुझे क्रिंज हो गया था, आई गेस आपको भी। ओके यार, तो यही था बेवकूफ़.com का स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आई विश मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और आप ज़रूर बताना आपको किसके ऊपर और स्टोरी चाहिए। आई वुड लव टू एक्चुअली make videos on your comment. So yeah, फिर that's it and so ठीक है, लाइक कर देना यार। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।